दुनिया डार्विन का सिद्धांत पढ़ती है कि इंसान बंदर से विकसित हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के बस्ती में योगी के महारथी अधिकारियों ने विज्ञान के सारे नियम पलट दिए। दरअसल बस्ती में योगी के काबिल नौकरशाह विकास नहीं, विनाश का खेल कर रहे हैं, जहां एक जीता जागता इंसान सरकारी फाइलों में मुर्दा बना दिया जाता है। योगी जी के ये वो काबिल अधिकारी हैं जो इंसान को डार्विन की तरह विकसित तो नहीं कर पाए, लेकिन उसे कागजों में कत्ल करने का हुनर बखूबी जानते हैं। गले में माला और बदन पर कफन, ये कोई नाटक नहीं बल्कि एक इंसान के वजूद की वो चीख है जो गूंगे और बहरे सिस्टम के कानों के पर्दे फाड़ने के लिए काफी है। इसहाक अली जो बैंक से पेंशन निकाल रहा है, समाज में सांस ले रहा है, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों की कलम ने उसे 14 साल पहले ही मिट्टी में मिला दिया। ये डार्विनवाद नहीं, ये अवसरवाद का वो नंगा नाच है जिसने एक जीवित व्यक्ति को अपने ही वजूद की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हमारा जमीन एक जो है मृतक घोषित करते। किसने मृतक घोषित किया? कब किए? मृतक घोषित करते 12 में किए हैं। क्या करते थे तब आप? ड्यूटी कर रहे थे और नई से रिटायर हुए। किस पद पे थे? क्या लेखपाल ने जब ये आपको मृतक घोषित किया 2012 में तो कोई आपसे कागज डॉक्यूमेंट नहीं लिया था, आपसे बातचीत नहीं करते सर। तो यहाँ किस उम्मीद में आप आए हैं डीएम कार्यालय में? अब हमको न्याय चाहिए सर, उनका हमारा सामान हमको मिल जाना चाहिए। क्या आप चाह रहे हैं? हमको मिल जाए, कुछ नहीं चाह रहे हैं सर। कागजों में आपको मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, ये बात कब पता चली आपको? अभी जल्दी 1-2 महीना पहले पता चला। आपको कैसे पता चला कि आपको मृत्यु घोषित कर दिया गया है? उसके बाद आपने क्या कुछ किया है? मोबाइल करवाया गया खतौनी तो देखा क्या मोबाइल बस ठीक है। तो आपने इस मामले में किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया है? नहीं, अभी नहीं कुछ कराया। आज एसडीएम सदर से आप मुलाकात किए, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कहा न्याय होगा, सही देखा जाएगा। 2012 में जब इसहाक अली स्वास्थ्य विभाग में ड्यूटी कर रहे थे तो राजस्व विभाग के कलम के कसाई ललित कुमार मिश्रा उनकी मौत का फर्जी प्रमाण पत्र लिख रहे थे। मकसद साफ था, उनकी 770 हेक्टेयर की पुश्तैनी जमीन पर डाका डालना। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग उन्हें ससम्मान रिटायर कर रहा है, पेंशन दे रहा है, और दूसरी तरफ राजस्व विभाग ने उन्हें 7 साल पहले ही मार दिया। क्या योगी के इन अधिकारियों के पास कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति है जो उन्हें ये बता देती है कि कौन कब मरेगा, चाहे वो सामने खड़ा होकर चिल्लाता ही क्यों न रहे? मिल जाए सर हमारा जमीन, हमको और कुछ नहीं। तो ये कफन पहनने का क्या मतलब था? क्या दिखाना चाह रहे थे आप? मैं जिंदा हूँ। अरे कि मैं जिंदा हूँ सर, लेकिन कागजों में तो आप मृत हैं, इसलिए आप कफन पहन के आए हैं। जी। बताइए क्या फाइलों में क्या आपको? तो फाइलों में सरकारी दस्तावेज में आप मर चुके हैं? जी, अब इसका तो यही है। इस महीने का पेंशन मिला है अभी आपको? हाँ, पिछले मिला है, मार्च का मिला। मतलब सरकार मृतक इंसान को पेंशन दे रही है अभी भी? जी, कागज के हिसाब से थोड़ी। ठीक है। 14 साल से ये बुजुर्ग हर दफ्तर की चौखट घिस रहा है। ये कफन जो इसने ओढ़ा है, ये इसकी बेबसी नहीं बल्कि उन भ्रष्ट अफसरों की नैतिकता पर पड़ा हुआ पर्दा है। साहब, पेंशन जिंदा की और जमीन मुर्दे की। ये जादूगरी सिर्फ और सिर्फ बस्ती के इन फाइलों के सौदागर ही कर सकते हैं। एसडीएम साहब अब जांच और कार्रवाई का वो घिसा पिटा राग अलाप रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 14 साल तक जिस शख्स को जीते जी नर्क दिखाया गया, उस गुनाह का हिसाब कौन देगा? क्या उन भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने कि इंसान का वजूद ही मिटा दिया, या फिर ये फाइल भी किसी दूसरी फाइल के नीचे दफन कर दी जाएगी? ये सिर्फ इसहाक की लड़ाई नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के खिलाफ युद्ध है जो इंसान को सिर्फ एक नंबर समझाता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।